पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे विपक्ष के लोग कहीं भी नहीं टिक पा रहे हैं। गुजरात के एक गरीब परिवार से निकलकर प्रधानमंत्री पद तक पीएम मोदी अपने दम पर पहुंचे हैं, लेकिन पीएम मोदी पर वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है और अपने परिवार के दम पर राजनीति में टिके हुए हैं। वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले नेता पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी वोट चोरी कर सत्ता में आए हैं। और अब कांग्रेस और विपक्ष के लोग पीएम मोदी और चुनाव आयोग के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के नेता ने जो किया है उसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी को लेकर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग ने हलफनामा देने के लिए कहा तब उन्होंने हलफनामा देने से मना कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर भी राहुल गांधी कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जनता के बीच जाकर कांग्रेस के लोग भ्रामक प्रचार करने में लगे हुए हैं। अब मुंबई से एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद लोग काफी हैरान हैं। दरअसल चुनाव में वोट चोरी के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। हाल ही में उन्होंने हरियाणा को लेकर ब्राजील की लड़की की फोटो 22 बार होने को लेकर बड़ा हमला बोला था। अब शनिवार को मुंबई युवा कांग्रेस की प्रमुख शबरीन ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस मुद्दे को मेट्रो और लोकल ट्रेन में उठाया। शबरीन कार्यकर्ताओं के साथ मेट्रो और लोकल ट्रेन में पहुंची। उन्होंने यात्रियों से बात की और बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। वहीं सोशल मीडिया पर इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस और विपक्ष के समर्थक उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं लोकल ट्रेन और मेट्रो में पर्चे बांटे जाने पर लोगों ने पूछा है कि क्या जिन्नत शबरीन ने कोई अनुमति ली थी। दर्शकों, कांग्रेस के लोग वोट चोरी का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन आप दर्शकों को अगर पीएम मोदी पर भरोसा है तो कमेंट में पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस और विपक्ष के लोग घिर गए हैं और कोर्ट से कैसे कांग्रेस नेता के लिए आई है बुरी खबर, जिससे राहुल गांधी हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। पीएम मोदी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है, जिसके बाद विपक्ष के लोग तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। इस कड़ी में पीएम मोदी ने शनिवार को सीतामढ़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने महागठबंधन पर जोरदार हमला किया और एनडीए की जीत के लिए माहौल बनाया। पीएम मोदी ने पहले चरण में भारी मतदान के लिए बिहार के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि बिहार ने पहले चरण में कमाल करके दिखाया है। उन्होंने दावा किया कि इस मतदान से जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं और महिलाओं ने विकास के पक्ष में एनडीए को अपना समर्थन दिया है। आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी के मंचों से ये कहा जा रहा है कि बिहार के बच्चों को रंगदार बनना चाहिए, लेकिन बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर और जज बनेगा। वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र में किसी भी प्रकार की सजा या आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी छिपाता है तो उसकी उम्मीदवारी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि जानकारी छिपाना मतदाता के मताधिकार में बाधा है। दर्शकों, जब चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करता है तो विपक्ष के लोग इसे लोकतंत्र पर खतरा बताने लगते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया है कि अगर कोई उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र में किसी भी प्रकार की सजा या आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी छिपाता है तो उसकी उम्मीदवारी जा सकती है। कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज देने के आरोप में बिहार में आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। पवन खेरा ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों से गुप्त रूप से मिलते हैं। इसके साथ ही पवन खेरा ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया और कहा कि नीतीश कुमार को पीएम मोदी की कनपट्टी पर कट्टा रखकर खुद को सीएम फेस घोषित करवा लेना चाहिए। वहीं पवन खेरा के इस बयान पर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। दर्शकों, राहुल गांधी के हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों के बाद कांग्रेस के लोग कोर्ट नहीं जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार
कांग्रेस इस महीने के अंत तक रामलीला मैदान में बड़ी रैली की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाए जाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। खास बात यह है कि रैली के बाद कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेगा। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वोट चोरी गद्दी छोड़ सिग्नेचर कैंपेन में एकत्रित किए गए लगभग 5 करोड़ हस्ताक्षर सौंपने की भी योजना है। कांग्रेस की तरफ से पहले ही वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का पहला चरण शनिवार को सभी राज्य मुख्यालयों पर ध्वजारोहण कार्यक्रमों के साथ समाप्त होगा। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि अब तक कांग्रेस के निर्वाचन आयोग के साथ मिलीभगत करके भाजपा की तरफ से की गई वोट चोरी के खिलाफ 5 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर एकत्र किए हैं। वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा है कि लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करने वाले लोगों के हस्ताक्षर बाद में भारत के राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे। वहीं अब एक भारतीय युवती की तस्वीर भी वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ये युवती पहले पुणे में वोट डाल चुकी है और अब बिहार में वोट डालने पहुंची है। ये तस्वीर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान सामने आई। तस्वीर में युवती की उंगली पर स्याही का निशान साफ देखा जा सकता है। खास बात यह है कि ये फोटो उसने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि 2024 में मैडम ने पुणे में वोट दिया और 2025 में बिहार में वोट देंगी। उन्होंने खुलेआम लिखा है कि वो भारत को मोदी बनाना चाहती हैं। इससे साफ है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी का हथकंडा अपना रही है। प्रियंका भारती के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कुछ लोगों ने इसे चुनाव आयोग की लापरवाही बताया, जबकि कुछ का कहना था कि तस्वीरों के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के बाद अब आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर मैदान में उतर आई है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, संतोष ओझा और नागेंद्र कुमार ने दिल्ली और बिहार दोनों जगह वोट डाला है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। राकेश सिन्हा ने अपने एक्स पोस्ट में पलटवार करते हुए लिखा है कि मेरे नाम पर झूठे और नैतिक रूप से घटिया आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा नाम केवल बिहार की वोटर लिस्ट में है। दिल्ली की सूची से मैंने कानूनी प्रक्रिया के तहत नाम हटवा लिया था। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी झूठ फैलाकर भ्रम पैदाने की कोशिश कर रही है। दर्शकों, बिहार में एक बार फिर एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। यही वजह है कि विपक्ष के लोग बेचैन हैं और अभी से ही राहुल गांधी और आरजेडी के लोग वोट चोरी का आरोप लगाकर हार के बाद के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। वहीं अब एक और मामले को लेकर जबरदस्ती राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है, जिसके बाद राहुल गांधी का वीडियो कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर शेयर किया। हालांकि उस वीडियो के सामने आने के बाद लोग कांग्रेस पर ही सवाल उठाने लगे और सुप्रिया श्रीनेत द्वारा शेयर की गई वीडियो के बाद कई लोगों ने कांग्रेस पर सवाल उठाया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जिससे साफ हो गया कि राहुल गांधी जबरदस्ती मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के लोगों को डर सता रहा है कि इस बार भी उनकी हार हो सकती है। बिहार में जो माहौल है उसे देखकर कांग्रेस और विपक्ष के लोग अभी से ही हार के बाद के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। ऐसे में वो लोग अभी से ही वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने के बाद वो एक बार फिर वोट चोरी का रोना रोएंगे। इसके लिए विपक्ष में अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पीएम मोदी, बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मौका ढूंढते रहते हैं। इस कड़ी में राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे पर निशाना साधा। बिहार की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता, लेकिन वो आईसीसी का चीफ है। रन बनाना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन वो पूरा क्रिकेट कंट्रोल करता है। ये सब पैसे के चक्कर में हो रहा है। राहुल गांधी के इस वीडियो को सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर शेयर किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी द्वारा कही गई बातों को सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक्स पर लिखा, लेकिन इसके बाद यूजर्स ने राहुल गांधी और कांग्रेस की पोल खोल दी। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक वेरीफाइड यूजर ने सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देते हुए एक्स पर लिखा है कि शरद पवार लंबे समय तक बीसीसीआई और आईसीसी के चीफ थे। वो तो एक बॉल में 40 रन बनाते थे। राजीव शुक्ला तो डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, इसलिए वो उपाध्यक्ष है। हर बॉल पर छक्का मारता है, इसलिए करण जौहर उससे दूर रहता है। और तुम्हारे राजस्थान का गहलोत तो हर मैच में 480 विकेट लेता है, इसलिए वो राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष था। जब तक ये कांग्रेसी बीसीसीआई का अध्यक्ष बनते थे तब बड़ा सही था, लेकिन अब जब बीजेपी के नेता बनने लगे तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि इन्होंने तो कोई रन बनाया ही नहीं है।
इसके अलावा विकी नाम के एक दूसरे यूजर ने एक्स पर लिखा है, तो मैडम राजीव गांधी ने ऐसा कौन सा खेल खेला था जो उनके नाम से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रखा गया था। सिवाय इसके कि राजीव गांधी ने खेल खेल में देश को एक ऐसा रत्न दिया जिसने अपने नाजुक कंधों पर कांग्रेस को खत्म करने का भार उठा रखा है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला जी क्या महान क्रिकेटर हैं, पहले उनका इस्तीफा लो। सुनो राजीव शुक्ला जी जय शाह की कितनी तारीफ कर रहे हैं, जय शाह बहुत मेहनती हैं। इसके साथ ही उस यूजर ने कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का एक वीडियो भी शेयर किया है। वहीं अजीत नाम के एक यूजर ने लिखा कि हाँ, राजीव शुक्ला और शरद पवार तो भारतीय क्रिकेट के अहम क्रिकेटर रहे हैं, कुछ तो लॉजिक वाली बात किया करो आंटी जी। कपिल नाम के एक यूजर ने लिखा है कि अरे मैडम, शरद पवार तो हर गेंद पर छक्का ठोकते थे, इसलिए तुम सबने मिलकर बीसीसीआई और आईसीसी की कुर्सी पर बिठा दिया। दर्शकों, कांग्रेस की जब सरकार थी तब शरद पवार और तब कांग्रेस के तमाम नेता बीसीसीआई और आईसीसी के पद पर रहे, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार है तब कांग्रेस के लोग एक खास प्रोपेगेंडा के तहत देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन वो उन्हीं मामलों पर बोलते हैं जब बीजेपी और एनडीए के किसी नेता पर आरोप लगा सकें। लेकिन कांग्रेस के किसी नेता को उसी तरह के भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट से झटका लग जाए तब भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े कथित जमीन घोटाले से सियासी बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने इसे जमीन चोरी बताते हुए सरकार पर हमला बोला है, साथ ही पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। इस खबर की स्क्रीनशॉट एक्स पर शेयर कर राहुल गांधी ने लिखा है कि महाराष्ट्र में 18,000 करोड़ की सरकारी जमीन जो दलितों के लिए आरक्षित थी, वो 300 करोड़ रुपए में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई। ऊपर से स्टैंप ड्यूटी भी हटा दी गई। मतलब एक तो लूट और उसके ऊपर से कानूनी मुहर की भी छूट। यह है जमीन चोरी उस सरकार की जो खुद वोट चोरी से बनी है। उन्हें पता है चाहे जितना भी लूटे, वोट चोरी तर फिर भी सत्ता में लौट ही आएंगे। न लोकतंत्र की परवाह, न जनता की, न दलितों के अधिकारों की। मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है कि आप इसीलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक हड़पते हैं। वहीं महाराष्ट्र के पुणे का जमीन घोटाला मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा बयान सामने आया है। अजीत पवार ने ये कहा कि मेरे 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य या मेरे करीब का कोई भी व्यक्ति कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो मैंने कभी भी उनका समर्थन नहीं किया। मैंने इस पूरे मामले की पूरी जानकारी ली है। मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की और उन्हें कहा है कि वो जांच के आदेश दे सकें। यदि मेरे परिवार से कोई भी इसमें शामिल होता है और गलत होता है तो भी कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, अजीत पवार के बेटे पर आरोप लगे हैं और इस खबर को लेकर राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर सवाल उठा दिया। लेकिन उसी दिन यानी शुक्रवार को ही एक और खबर सामने आई थी कि कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानेसर लैंड डील केस में कोर्ट से झटका लगा है, लेकिन इस पर राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। दरअसल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पंचकुला सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मानेसर में एक भूमि सौदे के मामले में सुनवाई स्थगित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। सीबीआई कोर्ट के आदेश के तहत हुड्डा के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हाईकोर्ट गए थे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। हुड्डा के वकील अभिषेक राणा ने कहा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी को पढ़ने के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। सीबीआई कोर्ट में मानेसर लैंड स्कीम मामले में आगामी सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। ये मामला अगस्त 2015 में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई रोकने से संबंधित एक प्राथमिकी से जुड़ा है। दर्शकों, जमीन घोटाला मामले में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकोर्ट ने झटका दिया, लेकिन इस मामले पर राहुल गांधी ने कोई भी बयान नहीं दिया। वहीं अगर कोई आरोप एनडीए के किसी नेता पर लगे तो राहुल गांधी पीएम मोदी पर ही निशाना साधने लगते हैं। लेकिन ऐसे में देश के लोग समझ ही गए होंगे कि राहुल गांधी को सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। वहीं अब बिहार में वोट देकर लौट रहे एक दलित परिवार के 3 सदस्यों पर जानलेवा हमला करने का आरोप आरजेडी के समर्थकों पर लगा है, लेकिन इसको लेकर भी राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें